शून्य जगत के उस जामुनी और ठंडे अंधेरे में 11 लौह भेड़ियों के कटे हुए शरीर बिखरे पड़े थे। उन भेड़ियों के शरीर से निकली नीली ऊर्जा शौर्य की नसों में समा चुकी थी, जिससे उसका शरीर अब पहले से कहीं ज्यादा दहक रहा था। लेकिन वो जीत का जश्न मनाने का समय नहीं था। जमीन के नीचे से आने वाली वो धप 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 की आवाज अब एक भूकंप में बदल चुकी थी। हड्डियां और लोहे के पत्थर हवा में उछल रहे थे। अचानक शौर्य के सामने की जमीन फटी और हड्डियों का एक पूरा पहाड़ हवा में उड़ गया। धूल और जामुनी धुंध के बीच से एक ऐसी विशालकाय आकृति बाहर निकली जिसे देखकर रति के हाथ भी एक पल के लिए कांप गए। यह वज्र कच्छप वज्रा टॉर्टोइज था। उसका आकार किसी बड़े मकान से भी विशाल था। उसकी पीठ पर जो खोल शैल था वो साधारण पत्थर का नहीं बल्कि काले वज्र और लोहे की नुकीली चट्टानों से बना था। उसकी 4 आंखें नीली रोशनी में दहक रही थीं और उसके मुंह से निकलने वाली भाप लोहे के पेड़ों को पिघला रही थी। स्पेस रिंग से भैरव की आवाज एक भारी गूंज के साथ आई। वारिस, संभल जा। यह लेवल 6 का प्राचीन रक्षक है। इसकी पीठ का खोल ब्रह्मा परशु के प्रहार को भी सह सकता है। इसके पास केवल ताकत नहीं बल्कि शून्य जगत की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ग्रेविटी भी है। शौर्य ने अपनी भारी जादुई कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा। उसकी पुतलियों में नाग मुद्रा की पैनी चमक उभरी। उसने देखा कि इस विशालकाय दानव के चारों ओर हवा का दबाव अलग है। लेवल 6। शौर्य ने अपने मुंह से खून पोंछा और एक सर्द मुस्कान के साथ कहा, शून्य जगत के इस कचरे को साफ करने का समय आ गया है। वज्र कच्छप ने अपनी चारों आंखें शौर्य पर टिकाईं और एक ऐसी भयंकर गर्जना की कि पूरा जंगल कांप उठा। उसने अपना एक विशालकाय पैर हवा में उठाया और उसे पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। बूम मम। एक ही पल में शौर्य के पैरों के नीचे का गुरुत्वाकर्षण 10 गुना बढ़ गया। शौर्य को लगा जैसे किसी ने उसके कंधों पर 10 पहाड़ रख दिए हों। उसके भारी फौलादी बूट हड्डियों की जमीन में धंसने लगे। शूरवीर, इरा चीख पड़ी क्योंकि वो दबाव उसे भी कुचलने लगा था। अपनी जगह मत छोड़ना, शौर्य ने दहाड़ मारी। शौर्य ने तुरंत अपनी वज्र मुद्रा को चरम सीमा पर पहुंचाया। वज्र मुद्रा के बल ने उसके शरीर को उस जादुई दबाव के खिलाफ एक अजेय खंभे की तरह खड़ा कर दिया। उसने अपनी लौह त्वचा को इतना कठोर कर लिया कि दबाव उसकी हड्डियों को तोड़ नहीं पाया। वज्र कच्छप ने देखा कि ये छोटा सा इंसान अभी भी खड़ा है। उसने अपने मुंह से काले धुएं का एक गोला छोड़ा जो हवा में आते ही नुकीले वज्र के कांटों में बदल गया और सीधे शौर्य के सीने की ओर बढ़ा। शौर्य ने अपनी पशु मुद्रा की फुर्ती का इस्तेमाल किया। भले ही गुरुत्वाकर्षण भारी था, पर पशु मुद्रा की ताकत ने उसके पैरों को बिजली की गति दी। स्वुश। शौर्य एक परछाई बनकर दाईं ओर मुड़ा। वो काले कांटे उसके बगल से गुजरे और पीछे के लोहे के पेड़ों को आटे की तरह पीस दिया। शौर्य अब कच्छप के बिल्कुल बगल में था। उसने अपनी कुल्हाड़ी को हवा में घुमाया और उसमें ज्वाला मुद्रा की नीली आग भर दी। अग्नि चक्र। शौर्य ने कुल्हाड़ी को कच्छप के पैर पर दे मारा। छन्नन चिंग। भयंकर चिंगारियां निकलीं, पर कुल्हाड़ी कच्छप की खाल को नहीं काट पाई। उस दानव की त्वचा ही लोहे की मोटी चादरों जैसी थी। कच्छप ने अपनी भारी पूंछ घुमाई और शौर्य को हवा में उड़ा दिया। शौर्य कई फीट दूर जाकर गिरा, पर उसने हवा में ही एक कलाबाजी खाई और अपने पैरों के बल खड़ा हो गया। हा हा हा। भैरव हंसा। तुझे लगा कि इसे केवल आग से काट देगा? वारिस, नाग मुद्रा से देख। इसकी ताकत इसकी पीठ में नहीं, इसके गले के नीचे के उस सफेद हिस्से में है। शौर्य की नाग मुद्रा ने तुरंत उस कमजोरी को पकड़ लिया। कच्छप के गले के बिल्कुल नीचे, जहां उसका सिर उसके धड़ से जुड़ता था, वहां एक बहुत छोटा सा हिस्सा था जहां कवच नहीं था। पर वहां तक पहुंचना असंभव था क्योंकि कच्छप ने अपने सिर को अपने खोल के अंदर आधा छुपा रखा था। तो इसे बाहर निकालना होगा, शौर्य ने ठंडे स्वर में कहा। शौर्य ने अपनी जादुई कुल्हाड़ी को जमीन पर पटक दिया और अपने दोनों हाथों को हवा में फैला दिया। उसने अपनी चारों मुद्राओं पशु, वज्र, नाग और ज्वाला को एक बार फिर एक साथ झोंक दिया। शौर्य तेजी से कच्छप की ओर दौड़ा। कच्छप ने फिर से अपना पैर उठाया ताकि वो शौर्य को कुचल सके। जैसे ही वो विशालकाय पैर नीचे आया, शौर्य ने अपनी वज्र मुद्रा की पूरी ताकत अपने कंधों में डाल दी और उस पैर को हवा में ही अपने नंगे हाथों से थाम लिया। धड़ाम मम। शौर्य के पैरों के नीचे की जमीन फट गई, पर उसने उस लेवल 6 के दानव के पैर को ऊपर उठा दिया। रा आ। शौर्य की दहाड़ ने जंगल के सन्नाटे को चीर दिया। अचानक हुए इस हमले से कच्छप का संतुलन बिगड़ गया। उसने घबराहट में अपना सिर अपने खोल से बाहर निकाला ताकि वो देख सके कि उसे कौन रोक रहा है। यही वो पल था। कुल्हाड़ी अब। शौर्य ने हवा में ही आदेश दिया। जमीन पर पड़ी वो भारी जादुई कुल्हाड़ी शौर्य के इशारे पर बिजली की गति से हवा में उड़ी।
वो घूमते हुए एक नीले अग्नि चक्र में बदल गई। स्वुश, खचाक, कुल्हाड़ी हवा को चीरती हुई सीधे कच्छप के उस कोमल गले में जा घुसी। नीली आग और लोहे की धार ने कच्छप की नसों को एक ही झटके में काट दिया। क्री आह! वज्र कच्छप के मुंह से एक ऐसी पीड़ादायक चीख निकली कि शून्य जगत का गुरुत्वाकर्षण एक पल के लिए टूट गया। उसके शरीर से नीली रोशनी का एक फव्वारा फूटा। शौर्य ने कच्छप के पैर को छोड़ा और पीछे की ओर एक लंबी छलांग लगाई। वो विशालकाय कच्छप अपनी ही भारी ताकत के नीचे दब गया और एक भयंकर धमाके के साथ जमीन पर ढेर हो गया। उसके मरने के साथ ही उसके शरीर से निकली वो नीली ऊर्जा एक विशाल लहर की तरह शौर्य के शरीर की ओर बढ़ी। जूम! शौर्य का शरीर उस ऊर्जा को सोखने लगा। उसकी नसों में ताकत का एक ऐसा सैलाब आया कि उसका लेवल 7 अब और भी ज्यादा मजबूत महसूस होने लगा। उसकी मुद्राओं की चमक अब और भी गहरी हो चुकी थी। शौर्य ने अपना दायां हाथ आगे किया और उसकी जादुई कुल्हाड़ी उड़कर वापस उसके हाथ में आ गई। लेवल 6 का रक्षक। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को पीठ पर कसते हुए कहा, ब्रह्मा परशु तक पहुंचने का रास्ता अभी और भी खूनी होगा। रति और इरा पास आईं। रति की आंखों में सम्मान था, जबकि इरा अभी भी उस दानव के शव को देखकर कांप रही थी। वारिस! भैरव की आवाज अचानक रिंग से गूंजी। इसकी पीठ का खोल देख, वहां कुछ लिखा है। शौर्य कच्छप की उस वज्र जैसी पीठ के पास गया। वहां हड्डियों और लोहे के बीच एक प्राचीन नक्शा उभर आया था। यह नक्शा शून्य किले का था, जहां ब्रह्मा परशु का वो दूसरा टुकड़ा छुपा था। पर नक्शा देखते ही शौर्य के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। किले तक पहुंचने के लिए हमें मरण खाड़ी डेथ बे से गुजरना होगा, शौर्य ने ठंडे स्वर में कहा, जहां लेवल 8 के दानव हमारा इंतजार कर रहे हैं। शौर्य ने अपने भारी बूटों के साथ जंगल की गहराई में कदम बढ़ा दिए। शून्य जगत का असली संहार तो अभी शुरू हुआ था। वज्र कच्छप के उस पहाड़ जैसे मृत शरीर और उसकी ठंडी पड़ चुकी हड्डियों को पीछे छोड़ते हुए महाकाल का वारिस शून्य जगत के और भी गहरे और जामुनी अंधेरे में आगे बढ़ रहा था। शौर्य के भारी फौलादी बूटों की आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी। उसके पीछे रति और इरा बिल्कुल खामोश चल रही थी। शून्य जगत का यह हिस्सा उस लोहे के जंगल से बिल्कुल अलग था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, जमीन की कठोरता खत्म होने लगी थी। लोहे के पेड़ों की जगह अब सड़े हुए विशालकाय कांटों ने ले ली थी। जमीन अब दलदल में बदल चुकी थी, जहां काले और गाढ़े रंग का पानी खौल रहा था। आसमान के वे दोनों लाल चांद इस काले पानी पर अपनी खौफनाक परछाई डाल रहे थे, जिससे पूरा माहौल किसी वीभत्स श्मशान जैसा लग रहा था। ये मरण खाड़ी डेथ बे थी। यहाँ की हवा में सड़ांध इतनी तेज थी कि इरा को अपने चेहरे पर बंधे कपड़े को और कसना पड़ा। इस खाड़ी का पानी इतना जहरीला था कि अगर उसकी एक बूंद भी किसी साधारण इंसान की त्वचा पर गिर जाए तो हड्डियां तक गलकर पानी बन जाए। काली स्पेस रिंग के भीतर से भैरव की खुरदरी आवाज शौर्य के दिमाग में गूंजी, वारिस, अपने कदम बहुत सोच समझकर रखना। ये मरण खाड़ी शून्य जगत का वो हिस्सा है जहां मौत पानी के रूप में बहती है। उस शून्य किले तक पहुंचने का केवल यही एक रास्ता है जहां ब्रह्मा परशु का दूसरा टुकड़ा कैद है। पर इस काले पानी के नीचे जो सो रहा है, उसकी ऊर्जा तुम्हारे अभी के स्तर से कहीं ज्यादा प्राचीन और भयानक है। शौर्य की पशु मुद्रा पहले ही इस खतरे को भांप चुकी थी। उसके नथुने उस काले पानी के नीचे छिपी हुई सैकड़ों धड़कनों को महसूस कर रहे थे। यहां रास्ता कहां है? रति ने अपनी शांत और तीखी आंखों से उस विशाल दलदल को देखते हुए पूछा। आगे केवल खौलता हुआ काला पानी था और उसके बीच बीच में कुछ बहुत पुरानी विशालकाय और सफेद हड्डियां आधी डूबी हुई थीं। ये हड्डियां किसी अकल्पनीय रूप से बड़े समुद्री दानव की पसलियां लग रही थीं, जो एक पुल की तरह आगे की ओर जा रही थीं। वही हमारा रास्ता है। शौर्य ने अपनी भारी जादुई कुल्हाड़ी को अपनी पीठ पर कसते हुए उन आधी डूबी हुई हड्डियों की ओर इशारा किया। शौर्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस दलदल के किनारे से पहली विशालकाय हड्डी पर अपना फौलादी बूट रखा। हड्डी उस काले पानी के बीच बहुत चिकनी थी, पर शौर्य ने तुरंत अपनी वज्र मुद्रा का हल्का सा प्रयोग किया। उसके शरीर का गुरुत्वाकर्षण और दबाव इतना सटीक हो गया कि उसके बूट उस चिकनी हड्डी पर किसी लोहे की कील की तरह गड़ गए। वो 1 मिलीमीटर भी नहीं फिसला। मेरे बिल्कुल पीछे चलना और अपने पैर उसी जगह रखना जहां मैं रख रहा हूं, शौर्य ने एक फौलादी आदेश दिया। रति और इरा ने चुपचाप सिर हिलाया। रति अपनी कोमल और सधी हुई चाल के साथ शौर्य के पीछे आई। इरा ने अपने दर्द को भुलाते हुए अपनी व्योम स्तर की ऊर्जा को अपने पैरों में जमा लिया ताकि वो अपना संतुलन न खोए। वे तीनों उस मरण खाड़ी के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच चुके थे। चारों ओर केवल खौलता हुआ काला पानी था और ऊपर जामुनी आसमान। तभी शौर्य के कान खड़े हो गए। पशु मुद्रा ने एक बहुत ही तेज हलचल को सूंघ लिया था। छपाक, ब्लुप,
काले पानी में अचानक बड़े बड़े बुलबुले उठने लगे। पानी का उबलना तेज हो गया। तैयार रहो, शौर्य की आवाज एक सर्द हवा की तरह गूंजी। अगले ही पल उस काले पानी को फाड़कर सैकड़ों विभत्स आकृतियां बाहर निकल आईं। ये विष पिशाच थे। इनका शरीर इंसानों जैसा था, पर उनकी त्वचा सड़ी हुई और काले रंग की थी। उनके हाथों और पैरों में जाले वेब्स लगे हुए थे और उनके मुंह में सुई जैसे नुकीले दांत थे जिनसे हरा और खौलता हुआ जहर टपक रहा था। ये शून्य अस्तर लेवल 7 के खूंखार जल राक्षस थे जो झुंड में शिकार करते थे। क्रिश! एक साथ सैकड़ों पिशाचों ने हवा में छलांग लगा दी। उनका लक्ष्य शौर्य, रति और इरा को उस हड्डियों के पुल से नीचे दलदल में खींचना था। रति ने तुरंत अपनी दोनों घुमावदार तलवारें निकालीं और एक ही झटके में अपने करीब आने वाले 2 पिशाचों के सिर धड़ से अलग कर दिए। पर उन पिशाचों का खून जैसे ही हड्डी पर गिरा, वो तेजाब की तरह हड्डी को गलाने लगा। इनका खून भी जहर है, रति ने पीछे हटते हुए कहा। इरा ने अपने दाएं हाथ की फौलादी मुट्ठी से एक पिशाच के सीने पर वार किया। पिशाच दूर जाकर पानी में गिरा, पर इरा के फौलादी दस्ताने पर जहर लग गया था जो लोहे को भी हल्का हल्का पिघला रहा था। शौर्य की हरी पुतलियों में एक प्रलयंकारी नीली आग भड़क उठी। पीछे हटो! शौर्य की दहाड़ उस मरण खाड़ी में गूंजी। शौर्य ने अपनी भारी जादुई कुल्हाड़ी को हवा में तान लिया। उसने अपनी लौह त्वचा को पूरी तरह से जागृत कर लिया। 3 पिशाचों ने एक साथ शौर्य के कंधों और सीने पर अपने जहरीले दांत गड़ाने की कोशिश की। खचाक! पर जैसे ही उनके दांत शौर्य की लौह त्वचा से टकराए, वे दांत जड़ से टूट गए। शौर्य का शरीर किसी अजेय सुमेरु पर्वत से भी ज्यादा कठोर हो चुका था। महाकाल के वारिस को जहर से डराओगे? शौर्य ने एक सर्द मुस्कान के साथ कहा। शौर्य ने अपनी ज्वाला मुद्रा का आह्वान किया। उसकी नसों से नीली आग भड़की और कुल्हाड़ी के ब्लेड में पूरी तरह समा गई। इस बार उसने कुल्हाड़ी को हवा में नहीं फेंका, बल्कि उसने कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से पकड़कर उस हड्डियों के पुल पर पूरी पाश्विक ताकत से दे मारा। बूम मम! कुल्हाड़ी के टकराते ही ज्वाला मुद्रा की वो प्रलयंकारी नीली आग एक भयंकर लहर शॉकवेव के रूप में चारों दिशाओं में फैल गई। वो नीली आग दलदल के उस काले पानी के ऊपर एक तूफान की तरह दौड़ी। आग इतनी भयंकर और शुद्ध थी कि जो भी विषपिशाच उस लहर की चपेट में आया, वो एक ही सेकंड में भाप बन गया। पानी उबलकर और भी ज्यादा गाढ़ा हो गया, पर नीली आग ने पिशाचों के जहर को हवा में ही भस्म कर दिया था। सैकड़ों पिशाच एक ही प्रहार में राख बन चुके थे। उनकी नीली ऊर्जा हवा में उड़ी और शौर्य के शरीर में समा गई। खत्म! इरा ने राहत की सांस लेते हुए कहा। पर शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को नीचे नहीं किया। उसकी नागमुद्रा की पुतलियां दलदल के बिल्कुल बीचों बीच उस उबलते हुए काले पानी को घूर रही थीं। नहीं! भैरव की आवाज रिंग से गूंजी। इन शून्य अस्तर के पिशाचों की मौत ने इस खाड़ी के असली राजा को बुला लिया है। वारिस, कुछ ऐसा आ रहा है जिसके भीतर प्राचीन ऊर्जा का वास है। दलदल का पानी अचानक बीच से फटने लगा। पानी के अंदर से कोई इतनी विशालकाय चीज बाहर आ रही थी कि खाड़ी का स्तर ऊपर उठने लगा। एक भयंकर और कान फाड़ देने वाली गर्जना हुई। ग्रर्रा आ! काले पानी को चीरते हुए 100 फुट लंबा विशालकाय और खौफनाक मगरमच्छ बाहर निकला। यह कोई साधारण जानवर नहीं था। इसकी पीठ पर काले पत्थरों की जगह बड़े बड़े जहरीले कांटे निकले हुए थे। इसकी 4 पीली आंखें मौत का बुलावा दे रही थीं और इसके जबड़े इतने बड़े थे कि वो एक ही बार में 3 हाथियों को चबा जाए। ये काल मगर द वेनम क्रोकोडाइल था, मरण खाड़ी का अजय राजा और साक्षात ब्रह्म अस्तर लेवल 8 की प्राचीन ऊर्जा से भरा हुआ महादानव। काल मगर के बाहर आते ही हवा का दबाव इतना भयंकर हो गया कि रति और इरा को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। ब्रह्म अस्तर की ऊर्जा किसी गिरते हुए पहाड़ के वजन जैसी थी। काल मगर ने अपनी पीली आंखों से शौर्य को देखा। उसे महसूस हो गया था कि इसी इंसान ने उसके पिशाचों को मारा है। उसने अपनी विशालकाय पूंछ को पानी में पटका, जिससे काले जहर की एक बहुत बड़ी लहर शौर्य, रति और इरा को डुबोने के लिए आगे बढ़ी। मेरे पीछे! शौर्य ने दहाड़ते हुए कहा। शौर्य ने अपने फौलादी बूटों को हड्डी पर जमाया, अपनी जादुई कुल्हाड़ी को हवा में घुमाया और अग्नि चक्र की नीली आग को उस जहरीली लहर की ओर फेंक दिया। शून्य! जगत का ये सबसे खौफनाक युद्ध अब अपने चरम पर पहुंचने वाला था। शून्य अस्तर लेवल 7 की बिल्कुल शुरुआत पर खड़ा महाकाल का वारिस अब सीधे अपने से कहीं अधिक ताकतवर ब्रह्म अस्तर लेवल 8 के उस अजेय और प्राचीन जल राक्षस से टकरा रहा था।